चुड़ैल, क्या ये सिर्फ कहानियों तक सीमित है या इनका हमारी संस्कृति पर गहरा प्रभाव है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर चर्चा करेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा तालाब था। गांव के लोग उस तालाब के पानी से अपने खेतों को सींचते थे, लेकिन उस तालाब में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल का नाम था कलावती। वह बहुत ही खतरनाक थी और गांव के लोगों को बहुत परेशान करती थी। वह रात में निकलती थी और गांव के लोगों को डराती थी। गांव के लोग परेशान हो गए और उन्होंने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने गांव के लोगों से कहा कि वह कलावती को पकड़ने में मदद करेगा। पंडित ने एक योजना बनाई। उसने गांव के लोगों से कहा कि वे सभी रात में तालाब के पास इकट्ठा हों। जब कलावती निकलेगी तो पंडित उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। रात में गांव के लोग तालाब के पास इकट्ठा हुए। पंडित ने एक मंत्र पढ़ा और कलावती को बुलाया। कलावती निकली और पंडित ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कलावती बहुत ही चतुर थी। उसने पंडित को चकमा दे दिया और भाग गई। गांव के लोग परेशान हो गए और उन्होंने पंडित से कहा कि वह कलावती को पकड़ने में असफल रहा। पंडित ने कहा कि वह कलावती को पकड़ने के लिए एक और योजना बनाएगा। उसने गांव के लोगों से कहा कि वे सभी तालाब के पास एक बड़ा दिया जलाएं। जब कलावती निकलेगी तो वनरिस्ट उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। गांव के लोगों ने पंडित की बात मानी और तालाब के पास एक बड़ा दिया जलाया। जब कलावती निकली तो पंडित ने उसे पकड़ने की कोशिश की। इस बार पंडित सफल रहा और उसने कलावती को पकड़ लिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने पंडित को धन्यवाद दिया। पंडित ने कलावती को एक मंत्र पढ़कर उसे अच्छी चुड़ैल बना दिया। चलिए, मैं आपको कलावती की कहानी सुनाती हूँ। कलावती एक समय में एक सुंदर और दयालु लड़की थी। वह गांव में रहती थी और सभी लोगों से प्यार करती थी। लेकिन एक दिन उसके पति की मृत्यु हो गई और वह बहुत दुखी हो गई। उसके दुख को देखकर एक बुरी आत्मा ने उसे अपने प्रभाव में ले लिया और उसे एक चुड़ैल में बदल दिया। उस बुरी आत्मा ने कलावती को बताया कि वह अपने पति की मृत्यु का बदला ले सकती है अगर वह गांव के लोगों को परेशान करती है। कलावती ने उस बुरी आत्मा की बात मान ली और एक बुरी चुड़ैल बन गई। वह गांव के लोगों को परेशान करने लगी और उन्हें डराने लगी। लेकिन जब पंडित ने उसे पकड़ा और उसे एक मंत्र पढ़कर अच्छी चुड़ैल बना दिया तो वह अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गई। इसके बाद कलावती ने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी और सभी साथ में खुशी से रहते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी अपने जीवन में कलावती की तरह हैं। हम सभी में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं, लेकिन यह हमारी पसंद है कि हम किस पर ध्यान देते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति को समझने और बदलने का मौका मिले। हाँ, और याद रखें, जीवन में हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई को अच्छाई में बदला जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।